द पोएम फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड। PA लिखी है क्या? ओ है। PO होगा यहाँ। फायर हिम जो है कंपोज का मतलब होता है रचना करना। कंपोज का मतलब क्या होता है? रचना करना, समझा? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज्ड, पास्ट टेंस में है, ईडी लगा हुआ है ना, इसका मतलब रचना किया गया है। रचना किया गया है, समझा बात को? बाय, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। बाय मतलब द्वारा। और के की एन दारू वाला, ये तुम्हारा राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है, ठीक। अब देखो तो फायर हिम का फायर हिम नहीं बोलना, समझा? पोएम का मतलब कविता। कविता। अब बता तो हिंदी कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना। द पोएम फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला। बता तो। इस कविता फायर हिमन के रचनाकार केकी एन दारूवाला अब हम एक बार बोल के के सुनाते द्वारा हैं। किया गया है। द पोएम फायर हिम कविता हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है या फिर रचना किया गया है बाय केकी एन दारूवाला के द्वारा, ठीक। अब एक सेंटेंस में देखो, द पोएम फायर हिम कविता केकी एन दारूवाला के द्वारा रचा गया है। फायर हिम कविता केकी एन दारूवाला के द्वारा रचा गया है, समझा बात को? फुल स्टॉप के बाद कोई भी जो वर्ड स्टार्ट सेंटेंस जो होता है उसका पहला वर्ड का लेटर बड़ी से होता है। ही इज ए वेल नोन। वेल नोन का मतलब क्या होता है? जाने माने। वेल नोन का मतलब क्या होता है? जाने माने। ही इज ए वेल नोन पोएट। क्या हुआ मतलब? वह जाने माने कविता। वह, यहाँ देखो, वह है एक जाने माने ना कवि है। पोएट, कवि, मतलब वह एक जाने माने कवि है ना। ही इज ए वेल नोन का मतलब ही इज ए वेल नोन पोएट, वह एक जाने माने कवि है। दूसरा इसी में क्या चीज लिखा हुआ है? एंड मतलब और उसके साथ साथ क्या है? शॉर्ट मतलब लघु होता है। शॉर्ट मतलब क्या होता है? लघु या तो फिर छोटा। हम लोग यहाँ पर लघु शब्द का यूज करेंगे। लघु शॉर्ट स्टोरी मतलब कहानी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या चीज यूज करेंगे? कथा, समझा? राइटर मतलब लेखक या तो फिर कथाकार भी बोल सकते हैं, समझा बात को? तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस में बोलेंगे ही इज ए वेल नोन पोएट, वह एक जाने माने कवि है और शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब क्या होता है? लघु कथाकार, समझे बात को? फिर वही चीज लिखिए, फुल स्टॉप के बाद हर हमेशा बड़ी लेटर से स्टार्ट करते हैं, समझा? उसके बाद सब छोटे। इन दिस पोएम, क्या हुआ इसका मतलब? इस कविता में। हाँ, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, बीच में बड़ी नहीं लिखते हैं। जब एक बार छोटे से स्टार्ट कर देंगे तो बीच में बड़ी नहीं लिखते। बीच में बड़ी तभी लिखेंगे जब किसी प्रॉपर नाउन का नाम हम लोग लिखेंगे, समझा? इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि, डिस्क्राइब्स मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक का हिंदी बता दो। द पोएट डिस्क्राइब्स, इसका हिंदी बता। जब तक सेंटेंस पता नहीं रहेगा, टेंस पता नहीं रहेगा, तब तक हिंदी नहीं बता पाएगी। बता। इस कविता में कवि घाट से कहीं, हमको यहीं तक बताना है, उसके आगे अभी न बताना। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? बोलो। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। इस कविता में कवि वर्णन किया है। वर्णन किए हैं या फिर किया है? कैसे किया है, कैसे हो जाएगा? यहाँ जब ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्णन करना है ना। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस का ये जो तुम्हारा वर्ब है, कौन सा वर्ब है? V1 है या V5 है? V5 है। तो V5 के सिंपल प्रेजेंट टेंस का तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट V1 या V5। तो यहाँ सब्जेक्ट है द पोएट, उसके बाद V5 है ना यहाँ पर।
हैं? और इसका हिंदी क्या होता है? जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं ये रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इसका भी हिंदी ता है, ती है के अर्थ में ही होगा ना। हाँ, यहाँ पर देखो इन दिस पोएम, इस कविता में, समझ रहे हो तुम? इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं ना हुआ। द पोएट डिस्क्राइब्स का मतलब क्या हो गया? कवि इस वर्णन कविता में कवि वर्णन करते हैं एक घाट। घाट लिखे हैं कि बर्निंग घाट? घाट है। एक घाट के बारे में वर्णन करते हैं कवि। इस कविता में कवि किसके बारे में वर्णन करता है? क्या हुआ? इस कविता में कवि किसके बारे में वर्णन करता है? घाट के बारे में। कैसा घाट? कई प्रकार का घाट होता है। लिखा हुआ वेयर डेड बॉडी, जहां पर मृत शरीर इज, ऐसा कोनो धरती पर वर्ड ही नहीं होता। तुम लिख दे ये लिखिए सर, हम नहीं क्या? हम भी पढ़ते हैं ये काम से। पर ऐड सुन देखो, वेयर डेड बॉडी इज वेंट, जहां पर डेड बॉडी को ले जाते हैं, ले जाया जाता है। समझा? हम लोग मृत शरीर ऐसे, मतलब कि अगर देखा जाए तो मृत शरीर को अगर जब मान के चलो कोई मुस्लिम अगर जब होता है तो मुस्लिम तो वो तो पढ़ेगा, कहेगा कि नहीं हम लोग तो घाट पे नहीं ले जाते हैं, ले आता है। नहीं, यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, चूंकि इसलिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खासकर हिंदू धर्म के लिए ही यहाँ पर चर्चा कर रहा है ना। कवि वहां पर घाट में जलता हुआ आदमी को देखा था, मर गया था वो आदमी और वो जलता हुआ देख रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर उसी तरह लिखा हुआ हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक, क्या लिखा है? वेयर डेड बॉडी इज वेंट, जहां पर मृत शरीर को ले जाया जाते हैं हम लोग। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, ही इज होगा। क्या लिखिए? one day is wandering with his father nearby. वन डे ही इज वॉन्डरिंग, वन डे ही इज वॉन्डरिंग, एक दिन वह घूम रहे थे। ही वाज होगा। वन डे ही वाज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है? घूमना, है ना। तो यहाँ पर ही वाज वॉन्डरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? घूम रहे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एक दिन वह घूम रहे थे विथ हिज फादर, किसके पिताजी के साथ? अपने पिताजी के साथ। नियर बाय ए घाट, कहाँ घूम रहे थे? घाट, एक घाट के नजदीक। समझा? अब इसको हम एक सेंटेंस में बोलेंगे। द पोएट फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला। कविता फायर हिम केकी एंड दारूवाला के द्वारा रचा गया है। ठीक, ही इज ए वेल नोन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक जाने माने कवि और लघु कथाकार हैं। गलती बोल देना। ही इज ए वेल नोन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक जाने माने कवि माने जाते हैं और एक लघु कथाकार भी है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं एक घाट के बारे में कवि वर्णन करते हैं इस कविता में। वेयर डेड बॉडी इज वेंट, जहां पर मृत शरीर को ले जाया जाता है। वन डे, एक दिन, ही वाज वॉन्डरिंग हिज फादर, एक दिन वह अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे। नियर बाय ए घाट, घाट के नजदीक, एक दिन वह अपने पिताजी के साथ घाट के नजदीक घूम रहे थे। समझा? एक करके बदला, कोई दिक्कत ना, हम बदलाएंगे। अब पढ़ो तो पहले। छोटा पहले, छोटा छोटा धीरे धीरे पहले हिंदी करो, ऐसे फिर बड़ा नहीं कर पाएगी। वह देखते हैं। हाँ, वह देखते हैं। ही सीज का मतलब होता है वह देखते हैं। कैसे वह देखते हैं? देखो, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस B5 है ना वहाँ पर, इसीलिए सिंपल बनाना होता है। लाल, गरम और अंगारे। अंगारे, हाँ सही है। Still glowing 9 hours after. कुछ glowing मतलब सर? क्या बोले? Glowing
ग्लोइंग मतलब चमकना। लिख दो। स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। हाँ, चमक, ग्लोइंग मतलब चमक रहे हैं ना। देर के बाद भी। हाँ, मैंने मतलब बहुत, कुछ देर नहीं, बहुत देर के बाद भी, बहुत घंटों के बाद। बहुत घंटों के बाद भी चमक रहा था। हाँ, क्या चमक रहा था? लाल, गरम और अंगारे। मृत शरीर। मृत शरीर, एक डेड बॉडी, हाँ। एक मृत शरीर। हाँ, हैज बीन क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब होता है जलाने के बाद। समझा? एक डेड बॉडी के जलाने के बाद। हाँ, एक शरीर को जलाने के बाद भी हाँ। वह अब इसको पूरा एक सेंटेंस में बोलो पहले। हाँ, पूरा। वह देखते हैं कि लाल, गरम और अंगारे अभी भी चमक रहे हैं। अभी भी चमक रहे। मैनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी के कुछ घंटे के बाद, मतलब ज्यादा। मैनी का मतलब बहुत घंटे के बाद या तो फिर अधिक घंटे के बाद। हैज बीन क्रीमेटेड मतलब कि डेड बॉडी के जलाने के बाद भी रेड हॉट एम्बर्स चमक रहे थे। He is shocked. हाँ, वह शॉक्ड का मतलब होता है हैरान। शॉक्ड का मतलब होता है, शॉक्ड का मतलब हैरान। ये शॉक्ड वह हैरान है या हैरान हो जाता है। आगे बोलो। इंस्टेड पास से इंस्टेड ऑफ क्रीमेशन, क्रीमेटिंग पास से इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग, इंस्टेड के बदले, जलाने के बदले। हाँ, पास से इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग, पास से जलाने के बदले। सही पढ़े। पास से इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग, पास से जलाने के बदले। दियर डेड बॉडीज टावर ऑफ साइलेंस। दियर डेड बॉडी अपने जो गांव घर में जो लोग मरते हैं, जो पारसी धर्म के जो लोग होते हैं, पारसी इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग पारसी जलाने के बदले दियर बॉडी वैसे मृत शरीर को, दियर बॉडीज वैसे उन लोगों के मृत शरीर को कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है? ढोना, ढोना। समझे? हाँ, वैसे मृत शरीर को ढोते हैं। ईट टू द टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब बदला ना क्या होता है? एक वैसा जगह होता है पारसी धर्म के लोगों के लिए जो अपने गांव घर से काफी मील दूर पर होता है और वो खाली जगह होता है और वहां पे मृत शरीर जो होता है वहां पे रखा जाता है। और खासकर उस मृत शरीर को कौन खाता है? तुम बता, कौन खाता है? चील। चील, चील खाता है वहां पर। ठीक, चलो आगे पढ़ो। To put them in the इन वहीं तक। टू पुट देम इन मतलब कि उसको टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। पुट मतलब क्या होता है? रखना। क्या होता है? रखना। रखना। he is हॉरिफाइड, to see such क्रूल, क्रूल एक्ट। एक्ट का मतलब होता है घटना या फिर कोई सीन वगैरह कुछ होता है ना,
एक्टिंग जो होता है। हॉरिफाइड का मतलब होता है हैरान। वह हैरान या शॉक नहीं, हैरान तो वहां पर शॉक्ड हुआ है। हॉरिफाइड मतलब कि डरा हुआ या भयभीत। उसकी क्रूरता को देख वह डर गया। वह उसका क्या बोले सर? भयभीत या परेशान, जो भी बोल सकते हैं। वह भयभीत है। टू सी देख के सच क्रूल एक्ट उसकी क्रूरता। हाँ, ठीक। सीज द रेड हॉट एम्बर्स, वह देखते हैं रेड हॉट एम्बर्स, लाल गरम अंगारा। अंगारा होता है ना, जलता हुआ जो आग तुम लोग जो देखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड हॉट एम्बर्स कहते हैं। वह रेड हॉट एम्बर्स को देखते हैं ना। He sees the red hot embers, वह लाल गरम अंगारे को देखते हैं। कौन? कवि केकी एन दारू वाला। हम यहाँ पर केकी एन दारू वाला शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? He sees the नहीं, हाँ, ही के बदले केकी एन दारू वाला sees the red hot embers, केकी एन दारू वाला लाल गरम अंगारे को देखते हैं ना। हुआ? आप कर पाएंगे कि ना? हम जब बोलते हैं पिछले जो पढ़ाई वाला कर पाएंगे कि ना? हाँ। स्टील ग्लोइंग, स्टील ग्लोइंग का मतलब होता है अभी भी चमक रहा है। स्टील ग्लोइंग का मतलब क्या होता है? अभी भी चमक रहा है। मेनी आवर्स आफ्टर डेड बॉडी, ए डेड बॉडी हैज बीन क्रीमेटेड। ठीक, मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है कि अभी भी चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। मैनी आवर्स आफ्टर, कई घंटे के बाद भी, कई घंटे के बाद भी अभी भी चमक रहा है। ठीक, क्या कई घंटे के बाद भी? ए डेड बॉडी, एक मरा हुआ शरीर, हैज बीन क्रीमेटेड मतलब कि जलाने के बाद एक मृत, वह देखते हैं कि अभी भी वहां पर चमक रहे हैं, जबकि एक मृत शरीर पूरी तरह से जलने के बाद भी वहां पर चमक रहे हैं। ठीक, तो और अक्सर में होता क्या चीज है, जो हड्डी जो होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, जिसके वजह से रात में तुमको लगेगा कि वो चमक रहा है और हम लोग वहां पर जाने से डर जाते हैं। समझे बात को? ही इज शॉक्ड, वह हैरान है। ही इज शॉक्ड मतलब वह हैरान है। कौन हैरान है? केकेएन दारू वाला। केकेएन दारू वाला हैरान है। इसलिए हैरान है क्योंकि पारसी इंस्टेड, पारसी जो होता है इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग, पारसी जो होता है व्यक्ति जो मरा हुआ जो शरीर होता है उसको जलाने के बदले में दियर डेड बॉडीज, उनके शरीर को, उसके मृत शरीर को कैरी, ढो कर ले जाते हैं। इट कहाँ पर ले जाते हैं? टू द टावर ऑफ साइलेंस। कहाँ पर ले जाते हैं पारसी धर्म के लोग? टावर ऑफ साइलेंस, मौन का टावर। टावर ऑफ साइलेंस का हिंदी क्या होता है? मौन ऑफ टावर, मतलब कि टावर ऑफ साइलेंस एक प्रकार बहुत बड़ा सा गुंबज होता है। समझा? वहीं पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद टू पुट देम इन, और उसको वहां पर रख देते हैं। पुट का मतलब क्या होता है? रखना, और उसको वहां पर रख देते हैं। ही इज हॉरिफाइड, वह बहुत ही भयभीत है। वह बहुत ही भयभीत है। कौन? केकेएन दारू वाला। यहाँ पर ही के जगह पर केकेएन दारू वाला भी लिख सकते हैं। केकेएन दारू वाला इज हॉरिफाइड, केकेएन दारू वाला बहुत ही भयभीत है। टू सी, यह देखकर सच क्रूल एक्ट, क्रूल का मतलब होता है क्रूरता, इस क्रूरता भरी घटना को देखकर केकेएन दारू वाला बहुत ही भयभीत है। समझ में आया? कभी ऑन 20 years back, हाँ। 20 साल पीछे, 20 साल पहले बोल सकती है। 20 साल पहले हाँ। had consigned, consigned हवाले करना his हाँ, हवाले कर दिया था। हैड कंसाइंड है ना? अपने पहले बच्चे को हवाले कर दिया था। हाँ, To the किसको flames, हवाले कर दिया था? आग, टू द फ्लेम्स, आग के हवाले कर दिया था। कौन? कवि। कभी हाँ, because
द टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस हाँ, was a 1000 miles away from his residence. उसके आवास से हाँ 1000 मील हाँ। दूर में था। हाँ, क्या चीज था 1000 टावर ऑफ साइलेंस। सही बतलाइए, आगे बोलो। द पोएट सेज, हाँ कवि कहते हैं, हाँ, दैट टू बर्ड ए दैट का मतलब की दैट का मतलब कि कवि कहते हैं कि बर्ड हाँ बर्न, द पोएट सेज दैट टू बर्न, सर बर्न का मतलब होता है जलाना, जलाना। कवि कहते हैं कि एक डेड बॉडी को जलाना इज ए इनह्यूमन एक्ट। इनह्यूमन का होता है मतलब अमानवीय, और मानवीय एक्ट का मतलब होता है काम या घटना। अमानवीय घटना है। देखो अब हम बतलाते हैं, देखो बढ़ जा। द पोएट वंस 20 ईयर बैक, या तो फिर इस तरह बोल सकते हैं, एक बार कभी 20 साल पहले की बात है, कभी 20 साल पहले की बात को बता रहे हैं। क्या बोलते हैं, कभी 20 साल पहले हैड कंसाइंड, झोंप दिया था। कंसाइंड का भी मतलब क्या होता है, झोंपना, एकदम झोंप दिया था। हैड कंसाइंड, झोंप दिया था, किसको झोंप दिया था, हिज फर्स्ट चाइल्ड, अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को कभी टू द फ्लेम्स, आग के हवाले झोंक दिया था या आग को झोंक दिया था। कुल मिलाकर कभी अपने पहले बच्चा जो था शायद मर गया होगा कभी का, इसी के वजह से वो क्या किया था, जला दिया था अपना पहला बच्चा को। ठीक, बिकॉज क्योंकि द पोएट टावर ऑफ, बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स, हजारों मील की दूरी पर थे, अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, अपने आवास से हजारों मील की दूरी पर टावर ऑफ साइलेंस थे, इसीलिए वो आग के हवाले कर दिया था। समझा बात को। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट की, यहाँ पर दैट का मतलब की होगा, कवि कहते हैं कि टू बर्न ए डेड बॉडी, मृत शरीर को जलाना, कवि क्या कहते हैं, मृत शरीर को जलाना इज एन इनह्यूमन एक्ट, एक अमानवीय घटना है। कवि क्या कहते हैं कि एक मरे हुए शरीर को जलाना एक क्या है, अमानवीय घटना है। ठीक, पैराग्राफ है, इसको देखो। ही रिग्रेट्स, रिग्रेट्स का मतलब होता है पछतावा, पछताना, समझा। ही रिग्रेट्स, उसे पछतावा है, दैट कि ही हैड कंसाइंड, उन्होंने जो हवाले किया था, हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को हवाले किया था, टू द फायर, आग को, समझा। ही रिग्रेट्स, उन्हें पछतावा है या वह पछताते हैं ना, प्रेजेंट टेंस है। ही रिग्रेट्स, वह पछताते हैं, दैट की ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फायर, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने अपने बच्चे को आग के हवाले किया था, समझा। जो आग के हवाले किया था, कवि को इस बात को लेकर क्या था, पछतावा था। क्यों पछतावा था, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, 1000 मील के दूरी पर, अपने रेसिडेंस से 1000 मील की दूरी पर टावर ऑफ साइलेंस था, जो कि ले जाना मुश्किल था उसके लिए। ठीक, ही सेज, वह कहते हैं, दैट की ही हैज कमिटेड, कमिटेड का मतलब क्या होता है, घोषणा करना, समझा। कमिटेड का मतलब क्या होता है, घोषणा करना या फिर बतलाना या तो फिर कबूल करना।
दैट ही हैज कमिटेड, वह घोषणा करते हैं या तो फिर कबूल करते हैं, ए सिन, सिन का मतलब क्या होता है? पाप। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। ए सिन, पाप, बाय डूइंग दिस, ऐसा पाप करके, इस प्रकार का पाप करके। कैसा, किस प्रकार का पाप करके? इन ह्यूमन क्रूर एक्ट, अमानवीय, अमानवीय क्रूरता घटना, क्रूर घटना। घटना। समझा? वह अमानवीय क्रूर घटना का पाप करके वह कबूल करते हैं कि ही आस्क फॉरगिवनेस, वह क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार के घटना को करके कभी क्या मांगते हैं? क्षमा। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्षमा मांगते हैं। तो तुम लोग का कविता ये फायर कंप्लीट हो गया। फिर